शरद जी एक समता, न्याय और सामाजिक न्याय का रथ लेकर के चले और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रथ अभी भी चल रहा है। संसद में खड़े होकर के वो बोलते थे कि यही एक जगह है जहां बात विचार हो सकता है, देश कैसे चलेगा। इसे भी तुम लोग मठ बना देना चाहते हो और पीढ़ियां ही नहीं तैयार की हैं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया है। मंडल की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो आरएसएस के विचार के लोग हैं उनके सपनों का भारत तो ये है, इसलिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हमारे जैसे अनगिनत नौजवान उन जगहों पर नहीं होते जहाँ इन दोनों के होने की वजह से पहुँच पाए। शरद यादव अब नहीं रहे, लालू यादव संसद नहीं आ सकते हैं। सवाल है कि इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाएगा कौन। मेरे साथ लक्ष्मण यादव है, हम लोग शरद यादव के निवास पर हैं। कल उनकी परिनिर्वाण के बाद उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिला, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उनकी राजनीतिक जो लेजेसी है, उनकी जो सोच है, विचारधारा है, उसका क्या होगा? लक्ष्मण जी, क्या होगा? अब खाली हो गया सब कुछ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सब के जो भी राजनीतिक अनुभव हैं, समाजवाद की एक किताब है जो आज़ाद भारत की, उसका एक अध्याय मुझे लगता है कि शरद जी का वाला अध्याय वो पूरा हो गया और वो बंद हो गया। राजनीतिक तौर पर तो उनकी सक्रियता काफ़ी दिनों पहले ही कम हो गई थी, लेकिन ऐसे लोगों का होना भी एक अहमियत रखता है और उन्हें मैं अपनी संवेदनाएं जाहिर करता हूं। और ये हम लोगों के लिए एक ऐसी क्षति है जो किसी व्यक्ति की नहीं, उस पूरे विचार, उस आंदोलन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनका हमारे बीच ना होना, ये हम सब के लिए एक बहुत दुख की लम्हे घड़ी है। अब ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले नेताजी का जाना, शरद जी का जाना, पहले रामविलास जी और एक पीढ़ी थी जिन्होंने, मतलब आज़ाद भारत का जो इतिहास लिखा जाएगा सियासत का, उसमें मंडल आंदोलन एक ऐसी कड़ी है जो आज भी यह विभाजन रेखा की तरह काम करती है कि मंडल के पहले का भारत और था, मंडल के बाद का भारत बदल गया। और उस आंदोलन के जो कुछ बहुत प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने उस आंदोलन के लिए बहुत कुछ सहा, लड़ाई लड़ी, बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत झेला, उनमें से एक थे। और शरद जी तो सबसे आगे बढ़ कर के उस लड़ाई को लड़ने वाले लोगों में से रहे हैं। चाहे वो मंडल रथ लेकर के, उस ज़माने में जब कुछ लोगों के मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े और ऐसे रथ थे जो लहूलुहान कदमों से चल रहे थे, शरद जी एक समता, न्याय और सामाजिक न्याय का रथ लेकर के चले और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रथ अभी भी चल रहा है। सियासी तौर पर भले वो रथ कहीं रुक गया हो, ऐसा लग सकता है कि वो सफ़र अब मुश्किल हो गया है। जिन ताकतों से शरद जी और उनकी पीढ़ी के लोग लड़े, मुझे याद आ रहा है कि शरद जी, बहुत सारे किस्से हैं अब याद आते हैं, संसद में खड़े होकर के वो बोलते थे कि यही एक जगह है जहां बात विचार हो सकता है, देश कैसे चलेगा। इसे भी तुम लोग मठ बना देना चाहते हो। पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ मुखर होकर के लड़ते थे। महिला आरक्षण पर लोगों ने बदनाम किया। शरद जी वो उन लोगों में से थे, लालू जी और नेताजी के साथ, कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को, आरक्षण की लड़ाई को, और एक विचार, आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि शरद जी किसी ओबीसी के नेता थे या समाजवादी, उनका विचार समाजवादी था, लेकिन वो उस आइडिया ऑफ इंडिया को अपने भीतर रखते थे और एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें न्याय हो, समता हो, बंधुता हो। वो लड़ाई जारी रहेगी। और शरद जी हम जैसे हमारी पीढ़ी के लोगों के जहन में जब भी सामाजिक न्याय का कोई आंदोलन होगा, जब भी कोई हिम्मत बांध करके मुट्ठी तानेगा, जब भी हम कमज़ोर पड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों को कम से कम इतना किस्सा बता सकें कि हाँ, हमने शरद जी को देखा, हमने उनसे मुलाकातें की हैं। और हम तो वो लोग हैं, हमारे जेएनयू के साथी हैं, वो लोग बताएंगे कि जेएनयू में कैसे बुलाया गया तो अपमानित किया गया। बाद में जब समाजवादी और बाबा साहब को मानने वाले, लोहिया को मानने वाले लोग जब वहाँ विद्यार्थी बन कर के गए तो उन्होंने फिर से कार्यक्रम कराया
और दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ तो कभी इन लोगों को कोई बुलाने वाला ही नहीं, बड़ा मुश्किल था, मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र। लेकिन हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर जब आया तो एक टीम बनाकर सामाजिक न्याय पसंद जितने भी नौजवान छात्र थे, प्रोफेसर थे, हमने मिल करके एक सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था 2018 में, मुझे तारीख भी याद है 20 अप्रैल, और हमने शरद जी को उसका मुख्य अतिथि बनाया था। और शरद जी पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में खड़े होकर के वहाँ भी सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज़। करोड़ों की जिंदगी बदलने वाला शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव गुमनामी के शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है? उनका टीवी अखबार नहीं है, उनके इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, या उनका समाज जागरूक नहीं है? बहुत सारी वजहें हैं। पहले तो मैं इस अर्थ में शायद नहीं देख पा रहा हूँ, नेताजी अभी कुछ दिन पहले गुजरे तो इतनी तादाद में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। शरद जी अब चूँकि इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर हैं और अभी यहां से ले जाया जाएगा, फिर भी हम देख रहे हैं कि सुबह से पूरे देश में लोग याद कर रहे हैं, मंडल आंदोलन को याद कर रहे हैं, शरद जी को याद कर रहे हैं। रामविलास जी, उनकी भूमिका जो है इस पूरी लड़ाई में, इन लोगों ने पीढ़ियाँ तैयार की हैं, और पीढ़ियाँ ही नहीं तैयार की हैं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया है। उन रास्तों के कांटे पत्थर चुन करके इन लोगों ने अपने कदम लहूलुहान किए थे, पत्थर सहे थे, लेकिन इन्होंने जो रास्ता बनाया, चाहे वो लालू जी हों, चाहे मरहूम नेताजी हों, रामविलास जी हों, शरद जी हों, और तमाम लोग अभी भी हैं। अब दो ही लोग बच रहे हैं, लालू यादव हैं, संसद आ नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार है उस कड़ी के जो भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इन लोगों ने जो रास्ता बनाया था, बाबा साहब ने फुले साहब के लेजेसी को आगे बढ़ाया, बाबा साहब को पेरियार साहब और बाबा साहब को मानवर साहब ने घर घर पहुंचाया। अब मानवर साहब और भी नहीं रहे, कांसीराम साहब नहीं रहे, शरद जी नहीं रहे, रामविलास जी नहीं रहे। जो रास्ते बने थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो रास्ते खुले थे इस देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, 90% ओबीसी में आता है, वो रास्ते का एक सब बंद कर दिए गए हैं। अब कहाँ, अब तो लगता है कि जैसे फिर से हम लोग मध्ययुगीन भारत में चले गए हैं, पुष्यमित्र शुंग का भारत बन गया है। कोई विकल्प दिख रहा है? अब कोई आएगा शरद यादव, रामविलास पासवान, कांसीराम, जो आंख में आंख डालकर लोगों के हक अधिकार की बात करेगा? देखिए, ये कह पाना तो मुश्किल है कि जैसे हम इस देश में कभी भी किसी को दूसरा अम्बेडकर, दूसरा लोहिया नहीं पाते, सब अपनी जगह पे हैं। दूसरा कांशीराम नहीं है, दूसरे नेताजी नहीं होंगे, दूसरे लालू जी नहीं होंगे, दूसरे शरद जी भी नहीं होंगे। इन लोगों के कद, अहमियत, इनका दायरा, इनका अध्ययन और इनका काम, वो पता नहीं हम लोगों में शायद वो अभी वो नैतिक साहस नहीं है कि हमको ये कहें कि फला व्यक्ति उनके बराबर होगा। बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद इस बात की है, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत चुनौतियों का दौर है। जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज वो ताकत में हैं और बहुत निर्मम तरीके से शासन कर रहे हैं। वो केवल व्यक्तियों को जेल में नहीं डाल रहे, इस समाजवादी विचार को, समाजवादी आंदोलन को, मंडल की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो आरएसएस के विचार के लोग हैं, उनके सपनों का भारत तो ये है। इसलिए चुनौती तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी चुनौतियां और हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों में एक साहस, एक उम्मीद जगेगी, इसका मुझे भरोसा है। और मुझे भरोसा इस बात पर है कि अगर हम इतनी भी किताबें और कलमें बचा पाए कि लोग कम से कम ये पढ़ पाएँ कि इन लोगों ने उस दौर में, जिस दौर में मंदिर आंदोलन चल रहा है, उस दौर में कोई कार सेवकों पर गोली चलाने जैसा हिम्मत दिखा रहा है, कोई मंडल रथ निकाल रहा है, कोई किसी का रथ रोक रहा है, सांप्रदायिक रथ को, वो इतिहास हमें लगता है ताकत देगा। और भले वो कोई दूसरा शरद या समाज कोई दूसरा शरद जी, कोई लालू जी, कोई नेताजी न पैदा कर पाए, मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई को जारी रखने वाली पीढ़ियां जरूर पैदा करेगा। और हमने समाजवादी आंदोलन से यही सीखा है कि वह न्याय और समता का आंदोलन व्यक्तियों की बजाय उस विचार की वजह से जिंदा है। इन व्यक्तियों ने उसे बहुत आगे पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि वो विचार का आंदोलन अभी भी आगे जारी रहेगा। आने वाली नस्लों को क्या कहेंगे कि उनको, जो भी हम जैसे लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आ पाएँ, आज माइक पकड़ रहे हैं, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई की वजह से, जो आज़ाद भारत में जो बाबा साहब ने लकीर खींची, मानवर साहब ने बढ़ाया, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, सोनेलाल पटेल हों या जगदेव बाबू हों,
हम लोग उस वजह से, नहीं तो पैदा तो हम तब भी होते थे, भैंस चरा रहे होते, मजदूरी कर रहे होते। आज जो तन पर कपड़ा है, ज्ञान है, घर है, ये माइक है, रोजी रोटी है, क्या हमारी नस्लें समझ पाएंगी या उनको फिर से अशिक्षित बना दिया जाएगा? ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। और हमारे जैसे अनगिनत नौजवान हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे जिस सामाजिक पृष्ठभूमि में हम पैदा हुए, जिस आर्थिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, हमारे पहले भी बहुत लोग पैदा होते गए, कहीं गुम होते गए। अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हमारे जैसे अनगिनत नौजवान उन जगहों पर नहीं होते जहां इन दोनों के होने की वजह से पहुंच पाए। और यह बात ठीक है कि हमारा, और आपके एक सवाल में था ना कि लोग, हमारा समाज तैयार है कि नहीं, ठीक बात है, हमारा समाज अभी नहीं समझ पा रहा है। उस समाज को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि लालू प्रसाद के होने का मतलब, मुलायम सिंह होने का मतलब, शरद जी होने का मतलब क्या है। अगर ये लोग न होते तो उत्तर भारत की राजनीति कितनी घोर जातिवादी, सांप्रदायिक और सामंती होती। लेकिन अभी भी उस पूरे आंदोलन में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो नेताजी के समय जो एक बीज रोपा गया, मान लीजिए नेताजी से बहुत काम नहीं हो पाए, बहुत सारे काम शरद जी से नहीं, उस समय नहीं हो पाए, अब उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पूरे मिशन मूवमेंट को, इसलिए मैं कह रहा हूँ, विचार केंद्र में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ अपने, मैं देश भर में घूम करके देख रहा हूँ, लोग याद कर रहे हैं। अभी नौजवानों में एक पीढ़ी, बहुत बड़ी तबका नौजवानों का ऐसा है जिसको सांप्रदायिक बना दिया गया है, लेकिन उन्हीं नौजवानों के बीच SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सेकुलर डेमोक्रेटिक 90% आवाम के बीच से नौजवान ऐसे निकल रहे हैं जो उस इतिहास को पढ़ रहे हैं जिस इतिहास की वजह से वो हैं। तो उनमें से एक उम्मीद बनती है कि नहीं, वो इतिहास पढ़ेंगे और लड़ने का फिर से जज्बा जुटाएंगे। तो शरद यादव को मेरी नज़रों में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनका जो सपना था, उनकी जो विचारधारा थी, उस पर बात की जाए। आज आपको टीवी अखबार के कैमरे लगे हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, दर्जनों कैमरे लगे हैं और दिखा दिए ज़रा। लेकिन वो शरद यादव को सिर्फ एक मृत शरीर समझ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इस देश के तमाम शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शरद यादव की श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी लड़ाई को, उनकी विचारधारा को, जिस विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे थे, उस पर बात की जाए, बहस की जाए। और सवाल है कि इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, उसके हक अधिकार की वो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो लड़ाई आगे कंटिन्यू हो पाएगी? इस पर बहस बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।